अस्सलाम वालेकुम। परफ्यूम क्लाउड में खुश आमदीद। मैं हंसला भट्टी उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, थोड़ी सी भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के हर एक सेकंड में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और ये ख़ास तौर पर वीडियो उनके लिए है जो परफ्यूम बनाने का काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या वो प्रोफेशनल हैं चाहे बिगनर हैं, जो भी हैं, खुद से फार्मूला कोई क्रिएट कर रहे हैं। वीडियो उन सब के लिए है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये है कि परफ्यूम बनाना सिर्फ एक खुशबू का काम करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक इल्म है, एक साइंस है और एक क्रिएटिव फन भी है। ये परफ्यूम जो हम बनाते हैं इसका एक एक कतरे का कोई मकसद होता है, हर नोट का कोई ना कोई रोल होता है और हर फार्मूले के पीछे कोई एक सोच, कोई समझ और एक स्ट्रेटजी होती है, एक पूरी मेहनत होती है। अगर आप परफ्यूम बनाने का शौक़ रखते हैं या सोच रहे हैं कि अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। हम बात करेंगे उन 10 इसेंशियल चीज़ों की, ज़रूरी चीज़ों की, जो हर परफ्यूम बनाने वाले के लिए बहुत ही अहम है। चाहे आप बिगनर हैं, ऑलरेडी परफ्यूम फार्मूला बना रहे हैं या प्रोफेशनल ब्रांड बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको नॉलेज देना नहीं है, बल्कि परफ्यूम मेकिंग में, परफ्यूम बनाने के पीछे क्या साइंस होती है, क्या टेक्निक होती है, क्या सीक्रेट होते हैं, इन सारी चीज़ों को आसान अल्फाज में समझाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप रेडी हो जाएं परफ्यूम क्लाउड के साथ। एक इल्म भरी जर्नी का आगाज़ करते हैं। हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम परफ्यूम की बेसिक तैयारी की बात करें तो हर परफ्यूम जो है वो 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। नंबर 1 फ्रेगनेंस ऑयल, नंबर 2 सॉल्वेंट यानी एथेनॉल या DPG, और नंबर 3 फिक्सेटिव। फ्रेगनेंस ऑयल जो होता है वो 10 से 30% तक होता है। सॉल्वेंट या एथेनॉल जो होता है वो 70 to 90% होता है, और जो फिक्सेटिव होता है वो 1 से 5% होते हैं। ये चीज़ें मिलकर सेंट को परफेक्ट बनाती हैं और इन चीज़ों को मिला के हम परफ्यूम तैयार करते हैं। और अगर हम बात करें परफ्यूम टाइप्स की, तो परफ्यूम टाइप्स जो होती हैं वो ऑयल की क्वांटिटी के मुताबिक जो परफ्यूम की कैटेगरीज होती हैं वो उसके हिसाब से होती हैं। अगर हम परफ्यूम की बात करें तो ये 20 से 30% इसमें ऑयल होता है। अगर हम EDP की बात करें, ये आप स्लाइड में भी देख रहे होंगे कि ये 15 से 20% होता है। अगर हम EDT की बात करें तो ये 5 से 15% होता है, और अगर हम मिस्ट की बात करते हैं तो ये 2 से 5% इसमें परफ्यूम ऑयल होता है। तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये आपके सामने हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अपने ऑयल की, आपका कितना ऑयल पावरफुल है उस हिसाब से आप इसको मज़ीद इसमें कोई चेंजिंग्स कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली होती हैं वो यही हैं। परफ्यूम की जो एक और सबसे अहम चीज़ होती है वो फ्रेगनेंस नोट्स होते हैं। ये आप पिरामिड देख रहे होंगे फ्रेगनेंस नोट्स का। तो इसमें परफ्यूम की जो 3 लेयर्स होती हैं, ये परफ्यूम की 3 लेयर्स को इसमें डेवलप किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है टॉप नोट्स। ये शुरुआत का इम्प्रेशन होता है। जब भी आप कोई परफ्यूम लगाते हैं तो सबसे पहला जो आपको एहसास मिलता है वो परफ्यूम का टॉप नोट्स का होता है। उसके बाद इसको मिडल नोट या हार्ड नोट भी कहते हैं, इसका मेन थीम होता है ये। और उसके बाद बेस नोट, ये लंबी चलने वाली खुशबू होती है। बेस नोट जो होते हैं ना, पहले टॉप नोट आपको फील होता है, जो 10 से 15 मिनट तक का जो एहसास होता है वो टॉप नोट का होता है, और उसके बाद जो आपको खुशबू मिल रही होती है कोई 2 घंटे तक, वो उसकी मिडल नोट्स होती हैं, मेन थीम होता है परफ्यूम का। और उसके बाद 2 से 8, 6, 10 घंटे जितना भी आपको टाइम मिलता है परफ्यूम का, आप एहसास महसूस कर सकते हैं, वो बेस नोट आपको मिल रही होती है। तो ये चीज़ें जो हैं इन पे हम डिटेल से भी बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सामने आपके जो
पिरामिड आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें ये 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया हुआ है, टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट में। लेकिन इसमें एक बात जो है वो याद रखने वाली ये है कि हर परफ्यूम में ये 3 लेयर जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि ये 3 लेयर्स उसमें हों, लेकिन एक अच्छे परफ्यूम के लिए ये 3 लेयर्स टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि एक ज़िंदा रहने के लिए हमें सांस की ज़रूरत है, सांस आ रहा है तो ये नोट जो हैं टॉप नोट, बेस नोट और मिडल नोट, ये एक परफ्यूम का समझ लें सांस है। तो हर अच्छा परफ्यूम जो है उसमें ये 3 नोट्स लाजमी होंगे, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर खुशबू में ये 3 नोट आपको मिले। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। और अगर हम बात करते हैं फिक्सेटिव की कि फिक्सेटिव का रोल जो है वो क्या होता है परफ्यूम में, तो फिक्सेटिव जो है वो एक परफ्यूम को, सेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। और जो कॉमन फिक्सेटिव हैं ISOE सुपर, ग्लेक्सोलाइड, सैंडल ऑयल और इस तरह के बहुत सारे फिक्सेटिव हैं, इन पे भी हम एक डिटेल वीडियो में सारा जानेंगे। ये परफ्यूम को बैलेंस और स्मूथ बनाते हैं। अगर हम इसमें ISOE सुपर की बात करते हैं तो ये परफ्यूम बनाने का एक सिंथेटिक अरोमा केमिकल होता है जो परफ्यूम को एक सॉफ्ट, वुडी, मस्की और वेलवेटी फील देता है। ये डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं देता बल्कि दूसरे नोट्स को इन्हेंस करता है, और आप कह सकते हैं कि ये जो लॉन्ग लास्टिंग है उसको भी ये बेहतर करता है। और उसके बाद जो आपको परफ्यूम का फील है और जो परफ्यूम को हवा में बिखेरता है, डिफ्यूज़ करता है, तो ये इसमें भी मदद देता है। इसी तरह ये सारे जो फिक्सेटिव हैं इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अभी हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आइए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लेंडिंग एंड मैसीरेशन की। जब आप परफ्यूम बनाते हैं तो परफ्यूम बनाने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें ताकि परफ्यूम के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, ताकि आप जब भी इसको मैसीरेशन के लिए लेकर जाएं, इसको हम मैच्योर करते हैं। और मैसीरेशन का जो टाइम है वो कम अज़ कम 2 से 3 हफ्ते होता है। आप इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे, तो 40 दिन का अगर आप इसको टाइम दे देते हैं तो आपकी जो परफ्यूम है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, और जब आप उसको लगाएंगे तो आपको असल एहसास जो परफ्यूम का है वो ही मिलेगा। आपको इसके टॉप नोट भी फील हो रहे होंगे, मिडल भी और बेस नोट भी आपको इसका फील हो रहे होंगे। लेकिन आपने मैसीरेशन जब करनी है इसकी, तो इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आपने उसको डार्क जगह पर रखना है, अंधेरे वाली जगह पे हो, ठंडी जगह हो, वहाँ पर इसको रखें तो वो बहुत ही अच्छा होगा और आपका जो परफ्यूम है वो अच्छे से मैच्योर हो जाएगा। हाँ, इसमें आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग टिप जो है वो ये है कि परफ्यूम को आप लाइट, हीट और हवा से दूर रखें। यानी कि जब आप परफ्यूम बना लेते हैं तो उसको एक ट्रांसपेरेंट, जैसे आम हमें आर पार कोई ग्लास की बोतल में नज़र आता है, तो आप कोशिश करें उसमें ना रखें। आप इसको रोशनी में ना रखें, जहाँ पर हीट हो वहाँ पे ना रखें, खुली हवा हो आप उसमें ना रखें, बोतल बंद हो। कोशिश करें कि आप जो है वो बोतल को एम्बर की ग्लास की जो बोतल होती है ना, ब्राउन से कलर की बोतल होती है, वो आप उस बोतल में रखें। ये आपको स्लाइड में भी नज़र आ रही होगी। तो प्लास्टिक की बोतल में जो है ना वो सेंट ख़राब हो सकता है, तो लिहाजा प्लास्टिक की बोतल जो है ना उसमें परफ्यूम जो है उसको मैसीरेशन के लिए ना रखें, बल्कि आप जब भी इसको रखें तो वो एम्बर बोतल जो होती है ब्राउन से कलर की आपको नज़र भी आ रही है, तो इस बोतल में हमेशा आप इसको मैसीरेशन के लिए रखें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। प्लास्टिक की बोतल में बिल्कुल भी मैसीरेशन के साथ ना रखें इसको, क्योंकि उसमें ख़राब हो सकता है। आपका सेंट जो प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करके तो उसकी खुशबू को ख़राब कर सकता है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठा लेनी है और बिल्कुल भी आपने ये काम नहीं करना। आपने जो एक सबसे आम काम है वो भी यही करना है कि जब आप कोई परफ्यूम बना रहे होंगे तो उसकी टेस्टिंग और सैम्पलिंग जो है ये आपने लाजमी कर लेना है। वो कैसे करना, आपने फ्रेगनेंस जो है ना इसको आप एक पेपर स्ट्रिप लें, उस पर भी लगाएं और आप स्किन पे भी अप्लाई करें। आप जब इनको इस तरह अप्लाई कर रहे होंगे, एक आप इसको अप्लाई करेंगे फ्रेगनेंस को पेपर स्ट्रिप पे करेंगे और दूसरा अपनी स्किन पे करेंगे,
तो इसमें आप देखें को 30 मिनट का टाइम दें और फिर आप इसमें देखें कि जी आपको क्या ऑब्ज़र्व हुआ है, आपने क्या चीज़ें देखी हैं, आपको परफ्यूम कैसी लग रही है, क्या जो परफ्यूम आप बना रहे हैं ये आपको वही फील दे रही है, इसमें कुछ चीज़ कम नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आप इसको पहले टेस्टिंग के और सैम्पलिंग के फेज से गुजारें। आप छोटा टेस्ट बनाएं, टेस्टर में बना लें और इसको पहले आप चेक करें। जब आप देखें कि आपने जो जो चीज़ें इसमें ऐड की हैं आया वो ठीक हैं, आपकी बॉडी पे इसका स्टे है, जो आप पेपर पे कर रहे हैं इस पे स्टे है, इसमें परफ्यूम खुशबू चेंज तो नहीं हो रही, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप इस काम को जारी रखें। लेकिन ये काम आपने लाजमी करना है, तो पहले आपने इसकी टेस्टिंग भी कर लेनी है, सैम्पलिंग भी कर लेनी है, सब कुछ आपने इसका कर लेना है। उसके बाद फिर आप फाइनल स्टेज पे जाएंगे। जब आप ये सारे काम कर लें तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने लेबलिंग और ब्रांडिंग जो करनी है। अगर आप परफ्यूम बना लिया है, आपने फिनिश कर लिया है, अब आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, एक तो जब आपने बना के रखा है ना, तो सबसे पहले आपने उसके ऊपर ना अपनी प्रोडक्ट का नाम ज़रूर लिखना है, ठीक है। जब आपने बना के उसकी मैसीरेशन के लिए रख ली है ना, तो उसके ऊपर लाजमी लिख लें कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या थे इसमें, वो भी आप इसके ऊपर नोट कर लें, और आपने किस डेट को बनाया था ये भी इसके ऊपर सारी चीज़ें नोट कर लें। आपने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में इसमें ऐड की है, फिक्सेटिव कितने डाले हैं, आपकी रेशो क्या थी, ऑयल की परफ्यूम ऑयल की रेशो क्या थी, आपकी एथेनॉल की रेशो क्या थी, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इसके ऊपर आपने मेंशन कर लेनी है, एक चीज़। दूसरा, आपने जब इसकी ब्रांडिंग करनी है तो ब्रांडिंग के लिए आपने बहुत ही खूबसूरत सी एक बॉटल जो है वो उसका इंतखाब करना है। आपने वो बॉटल ऐसी हो कि जो पंप जो है उसका लीक ना करे, देखने में अच्छी हो, और उसके ऊपर सबसे आम चीज़ जो है ना वो आप उसके ऊपर ब्रांडिंग क्या कर रहे हैं, आप उसके ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं तो किस टाइप का लगा रहे हैं, अगर आप स्टिकर नहीं लगा रहे तो आप स्क्रीन प्रिंटिंग में जा रहे हैं तो वो भी एक ऐसा हो कि वो दूर पड़ी हुई चीज़ एक खूबसूरत लगे, अगर आप तरह आपके हाथ में हो तो वो भी खूबसूरत लगे। फिर उसके ऊपर उसका वॉल्यूम लिखा हुआ लाजमी होना चाहिए कि वो 50 ml की है या 100 ml की है। फिर उसमें इंग्रेडिएंट क्या हैं और उसके बाद मेड इन इसकी इंफॉर्मेशन हो कि आपके जो ब्रांड का नाम है कि फलां ब्रांड इसको बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने कस्टमर अट्रैक्शन के लिए लाजमी करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना तो हमेशा जब भी आप कोई भी बैच बना रहे होंगे ना तो उसमें आप सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे ना तो आपको हमेशा एक सी ही परफ्यूम मिलेगी, और जो आपके कस्टमर हैं वो आपके साथ ही जुड़े रहेंगे और आपसे ही वो अपनी जो परफ्यूम है उसको परचेज़ भी करेंगे, आपसे ही बनवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इनको अपने माइंड में रखना है, जहन में रखना है, क्योंकि आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे, मिसाल के तौर पे हमेशा आप जो भी बैच बनाएं उसका फार्मूला जो है वो उसका एक कोड जो है वो रख लें, उस कोड के पीछे आप कहीं नोट करके रख लें कि ये जो कोड है इस फलां परफ्यूम का है, परफ्यूम ऑयल का है, इसमें हमारे ये इंग्रेडिएंट्स थे, हमने ये इंग्रेडिएंट डाले, परफ्यूम की रेशो परफ्यूम ऑयल की रेशो हमने ये रखी, ताकि जब भी आप किसी के लिए भी कोई परफ्यूम बनाएं, अपने क्लाइंट्स के लिए बनाएं या किसी के लिए भी आप परफ्यूम बनाएं, तो आपकी वो जो खुशबू है और जो उसकी ब्लेंडिंग हुई है वो हमेशा सेम हो, ताकि जब कोई भी रिपीट कस्टमर हो तो उसको वही एहसास मिले जो उसको फर्स्ट टाइम में मिला था। आपने ये सारी चीज़ों को ज़हन नशीन रखना है, और इन सारी चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो यकीन जाने कि आप एक अच्छा परफ्यूम बनाने वाले बन सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, क्योंकि हम आपको परफ्यूम बनाना सिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि एक परफ्यूम में कैसे जान डाली जाए। ये एक परफ्यूम बनाना काम ही नहीं, एक साइंस है, एक आर्ट है। हम इस आर्ट को आपको सिखाएंगे, आप सिर्फ हमें सब्सक्राइब करें। आज का साथ आपके साथ इतना ही, अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हंसला भट्टी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।